आज के दिन में नियुक्ति देना भी एक चुनौती भरा काम हो पड़ा। कुछ गिरोह इस तरीके से भी सक्रिय हैं जो सरकार को बदनाम करने में इन प्रकार लगे रहते हैं। कोई एग्जाम हुआ नहीं कि उसमें ये त्रुटियां, उसमें वो त्रुटियां, कोर्ट कचहरी दुनिया भर की चीजें। तो हम लोगों ने सोचा इसका क्या उपाय। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ कड़ा कदम उठाया जाए। तो हम लोगों ने विधानसभा से एक ऐसा कानून पारित किया कि भी जो भी एग्जाम होगा उसमें कहीं भी कोई त्रुटियां होगी, किसी भी स्तर पर होगा, सबसे पहले तो वो पदाधिकारी जेल जाएगा, जिसमें कोई उसको जमानत नहीं मिलेगा, और ऐसा उसको आर्थिक दंड मिलेगा कि जीवन में गलत काम करने के लिए दोबारा सपना में भी ना सोचे। ये कानूनी बना जाना, वो आपकी तालियों में लगातार दिखनी चाहिए। अमन कुमार। हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली की, इंजीनियर्स की बहाली की, कई डॉक्टरों की भी बहाली की, पंचायत सचिवों की बहाली की, कोषागार लिपिक की बहाली की, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग शिक्षकों की बहाली की, बड़े पैमाने पे 500 के लगभग शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की। इस राज्य में पहली बार हम लोगों ने पशु चिकित्सा का भी इससे पहले कुछ 30-35 लोगों की नियुक्ति की थी। जेपीएससी जैसे संस्था, जहां आज पूरा देश, गुजरात जैसा राज्य आज तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा, लेकिन हम लोगों ने 7 जेपीएससी, जहां ये लोग पूर्व में डेढ़ साल लगता था इनको रिजल्ट प्रकाशित करने में, हम लोगों ने मात्र 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करके राज्य के अंदर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके नियुक्त करके अलग अलग जगहों पर नियुक्त भी किया। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन नियुक्तियों में राज्य के ऐसे गरीब, जिसकी मां आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, किसी का माता पिता मनरेगा में मजदूर है, किसान है, जो बीपीएल के राशन कार्ड से उसका घर चलता है, उनके बच्चे आज बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बन करके राज्य को सेवा दे रहे हैं। बहुत आज के दिन में नियुक्ति देना भी एक चुनौती भरा काम हो पड़ा। कुछ गिरोह इस तरीके से भी सक्रिय हैं जो सरकार को बदनाम करने में इन प्रकार लगे रहते हैं। कोई एग्जाम हुआ नहीं कि उसमें ये त्रुटियां, उसमें वो त्रुटियां, कोर्ट कचहरी दुनिया भर की चीजें। तो हम लोगों ने सोचा इसका क्या उपाय। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ कड़ा कदम उठाया जाए। तो हम लोगों ने विधानसभा से एक ऐसा कानून पारित किया कि भी जो भी एग्जाम होगा उसमें कहीं भी कोई त्रुटियां होगी, किसी भी स्तर पर होगा, सबसे पहले तो वो पदाधिकारी जेल जाएगा, जिसमें कोई उसको जमानत नहीं मिलेगा, और ऐसा उसको आर्थिक दंड मिलेगा कि जीवन में गलत काम करने के लिए दोबारा सपना में भी ना सोचे। ये कानूनी बना जाना। मेरा ये सुझाव होगा
कि आप सब लोग 1 एकड़ 2 एकड़ का छोटा छोटा जमीन का पैच बनाएं और वहां पर पशुपालकों को बुलाएं, उनको वो जमीनें लीज पर दें, आर्थिक सहायता भी दें। हम चाहते हैं कि राज्य में आने वाला समय कम से कम 300 से 400 ऐसे पशुपालक जो व्यावसायिक रूप से स्थापित हो जाएं, मजबूती से अपने आप को यहां स्थापित कर पाएं और दूसरे राज्य की निर्भरता को भी कम करें और उनके इस व्यावसायिक मॉडल को आम किसान भी देखकर प्रभावित होकर वो भी पशुपालक का भूमिका में अपने आप को खड़ा करना शुरू करें।